पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? जल्दी से बताओ, फिर उसे हम रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद फिर आगे बढ़ जाएं। राधे राधे सन्नी। नदियां पढ़ाया गया था, नदियां। और उसमें पढ़ाया गया था इंडस रिवर। उसमें आपको क्या पढ़ाया गया था? इंडस रिवर, इंडिया पाक डिस्प्यूट, यही बताया गया था ना। इंडिया डिस्प्यूट, इंडस रिवर बताया गया था, डैम बताए गए थे। हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी इस पर, ध्यान से समझो। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज का जो मुद्दा है, आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा, हाँ, कंट्रोवर्सी। आज का जो मुद्दा हमारा है, हम आज क्या करेंगे? जो लास्ट क्लास है उसे रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास जो उसे रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब ऐसे होगा कि हम आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप तैयार हो? आपको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी देख के बताना है, बिना देखे नहीं बताना है। मतलब आप अपनी कॉपी जहां आप नोट डाउन किए हो, गुड आफ्टरनून निशांत, जहां आप नोट डाउन किए हो उसे, जो भी आपको पढ़ाया गया उसे देख के बताना है। जब आप वो क्वेश्चन का जवाब दे ले जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब आपका रिवीजन हो रहा है। उसी बहाने से मैं आपको जवाब भी बता दिया करूंगा, उसी बहाने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है? हाँ अंकिता, तो ऐसे ही करते हैं और उसके बाद हम आज का मुद्दा शुरू कर देंगे। तो देखो, हम कंप्लीटली एकदम पूरी तरीके से चुके थे एक नदी तंत्र के बारे में जिसका नाम इंडस रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में हम पढ़ चुके थे। ठीक है? तो क्या मैं इसका पूरा शुरू से सारे सवाल पूछ सकता हूं? आप बता लोगे? हाँ वेद, मैसेज आ रहे बाबू, कभी कभी देख नहीं पाता, मैसेज तो सबका आता है। सारे सवाल पूछे जाएं, इसमें सब कुछ लेके चलो। तो ध्यान से देखो, पहला सवाल। नवीन, आपको बाबू मैसेज करना है चैट वाले पर, चैट वाले पर मैसेज करना। ठीक है, नंबर पहला सवाल। आपको बताना है माउथ ऑफ पंजनद, पंजनद का मुहाना कहाँ है? आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन देने की जरूरत है या बता लोगे? ऑप्शन, हाँ, बहुत अच्छा। मिठन कोट, और मिठन कोट पंजाब। और ये कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब, है ना? कौन सा पंजाब? पाकिस्तान का पंजाब, भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब। तो माउथ ऑफ पंजनद, पंजनद का जो मुहाना है वो कहाँ है? कहाँ है? मिठन कोट। ठीक है, पाक वाला पंजाब। हाँ, दूसरा, दूसरा सवाल बताओ। दूसरा सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट लेक, उलर। बहुत अच्छा अर्चना, उलर। नेचुरल बेटा, नेचुरल लेक। गोविंद सागर आप बता रहे हो वो मैन मेड लेक है। जब आपसे पूछा जब भारत की सबसे बड़ी झील, तो आपको क्या बता देना है? इसका आंसर उलर लेक है। उलर लेक है कहाँ? जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? झेलम। ठीक है, उलर लेक हो गया, उलर लेक। अगला सवाल पे आ जाएं। दूसरा, फिर से देखो, फिर से आपसे तीसरा सवाल पूछ लिया जाए कि पंजनद की कौन सी नदी है, पंजनद की कौन सी नदी का ओरिजिन, का उद्गम, ओरिजिन, ओरिजिन भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। पंजनद की कौन सी नदी का ओरिजिन
भारत में नहीं है, तो आप क्या जवाब दे दोगे? इसका आंसर क्या लगाओगे? बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। अंकिता उपाध्याय आप भी अच्छा जवाब दे रहे हो, राजू आप भी, सौम्या, अनुराग, है ना? तो ठीक है, तो सतलज, ठीक है, सतलज। अगला नंबर चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली जाती है? ए, बी, सी, डी। हीराकुंड डैम, हरीके डैम, उकई डैम, बता लो इसमें क्या है? हरीके डैम कहां से निकाली जाती है? हरीके डैम। और ये हरीके डैम है कहाँ? ये है पंजाब में। ये कहाँ है? ब्यास और सतलज नदियों के मीटिंग पॉइंट पर है। ऐसे ही ना बेटा? अगला सवाल पे आ जाओ, फिर से आ जाओ, पांचवा सवाल करो, नंबर पांचवा सवाल, ठीक है? देखो, सतलज नदी, सतलज नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में इंटर करती है, कौन से पास से? नंबर ए, बी, सी, डी। अच्छा आपने बता ही दिया, मृणा ने बता दिया, ए, बी, सी, डी आपको दे दिया जाए, तो आप चार ऑप्शन में, चलो सिपकिला सबने बता ही दिया, तो किससे प्रवेश करती है? शिवकिला पास से। किससे इंटर कर रही है? शिवकिला पास से इंटर करती है सतलज नदी। क्लियर? शिवकिला पास से इंटर करती है सतलज नदी, ठीक है? तो शिवकिला पास, ध्यान से देखो। दूसरा आपसे बोला जाए, नंबर 6, भाखड़ा डैम कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। भाखड़ा डैम कहाँ है? तो क्या बताओ? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और ऐसे पूछ लिया जाए कि भाखड़ा डैम कौन सी झील पर है, तो झील का नाम क्या बता दोगे? गोविंद सागर लेक। झील का नाम आपको क्या बता देना है? गोविंद सागर लेक। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही हमारे सवाल होंगे, सवालों को आप रिवाइज ऐसे कर सकते हो, है ना? एक क्वेश्चन और बता दो, ऐसे बोल दिया जाए कि इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार कौन सी नदी पर भारत का अधिकार नहीं है? ऑप्शन में दिया जा रहा है रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार कौन सी नदी पर भारत का अधिकार नहीं है? डी। सबका जवाब क्या आया? डी। इन चारों में आप क्या जवाब लगा दोगे? डी। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई सारी बातें? तो देखो बेटा, हम 10 मिनट के लगभग क्या किए, आपका पिछला टॉपिक रिवाइज किए, पिछला टॉपिक जो था उसे रिवाइज किए, और उस रिवाइज करने का जो तरीका है वो क्वेश्चन आप माफ करना, हाँ, आपसे जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। समझ में आ रही बात है ना?
तो सबसे पहली तो प्रार्थना आप सबसे ये है, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोगों में से कितने लोग अभी इंटरमीडिएट पास हुए होंगे, वो भी ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए होंगे, वो भी फॉर्म भर रहे होंगे। तो आपको ये समझना है कि आपको सबसे पहली बात तो रेगुलर रहना है। बाय द वे किसी कारण से, मान बाई चांस किसी कारण से कोई क्लास छूट जाती हो, तो उसका वीडियो, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी रिकॉर्डेड है, उसका वीडियो पड़ा होगा, वो देख लें। उसमें से कोई डाउट हो तो फिर जब क्लास लगे या डाउट क्लास लगे तो आपको उस अध्यापक से, उस टीचर से वो सारी बातें पूछ लेनी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको काम करना है ना। इंटरमीडिएट लास्ट ईयर पास किया है वो देख, चलो ठीक है ना। तो यही यही काम करना है। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। अगला अगला देखो हम क्या पढ़ेंगे। इंडस रिवर के बाद आपको मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ध्यान से देखो, हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखो, देखो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को ध्यान से। संजीव, डाउट है, क्या डाउट है बेटा? क्या डाउट है? डैम टाइप। संजीव कह रहा है भाखड़ा डैम टाइप डाउट है। तो देखो बेटा, 7 वाला अगेन, अच्छा क्वेश्चन अगेन करें, सवाल फिर से पूछें। ये देखो सवाल जो है, इंडस रिवर ट्रीटी के अनुसार, इंडस रिवर ट्रीटी के अनुसार कौन सी नदी पर भारत का अधिकार नहीं है? इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब हुआ बाबू, 3 नदियां तो आपको बताया गया था जो पाकिस्तान के हिस्से में है, 3 नदियां आपको बताया गया था भारत के हिस्से में है। 3 नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में थी वो इंडस, झेलम, चेनाब थी। 3 नदियां जो भारत के हिस्से में थी, रावी, ब्यास और सतलज थी। तो यही तो आपसे पूछा गया, ये 3 ऑप्शन डाला गया, एक ऑप्शन झेलम वाला उठा के यहाँ डाल दिया गया, यही देखो। तो यही तो सारी बातें पूछी गई आपसे, है ना। अब क्लियर? बताइए जल्दी से। आवाज, 1 मिनट। अब क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अदिति, साउंड क्लियर। अच्छा, अब ठीक रहेगा। चलो देखो, अब ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना है। अब हम करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से, ठीक है। इस मैप को देखो, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, दाईं ओर होता है ईस्ट और बाईं ओर होता है वेस्ट। ये तो आप जानते ही हो, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक। देखो ध्यान से, थोड़ा सा धैर्य बनाओ और देखो ध्यान से। यहां यहां ऐसे एक झील है, इस झील का नाम मानसरोवर, वही झील जहां से इंडस निकलती है। कौन सी जगह? तिब्बत, मतलब चीन। तिब्बत का मतलब चीन,
इस मानसरोवर झील से, ध्यान से सुनना, मानसरोवर झील से पूरब की तरफ एक नदी निकलती है, ऐसे ये यहां तक आती है। जब ये नदी यहां तक पहुंची तो यही हिमालय का एक ऐसे मोड़ बनाया गया है। हिमालय में एक ऐसे मोड़ है यहीं, इसे कहा जाता है, हिमालय के मोड़ को, सिंटैक्सिस मोड़ ऑफ हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? हिमालय का सिंटैक्सिस मोड़। क्या कहा गया? हिमालय का सिंटैक्सिस मोड़। ये देखो मोड़ बना हुआ है। अब ये जो नदी आ रही है, ये इसी मोड़ से टकराई और ऐसे, इसी मोड़ से टकराई और ऐसे साउथ की तरफ मुड़ गई, अरुणाचल प्रदेश, असम, और फिर ये होते हुए ये आ गई बांग्लादेश में। अरुणाचल, असम, ये होते हुए कहां आ गई? बांग्लादेश में। यहां देखो यही नदी है, ये देखो ये नदी ऐसे आ रही है, ये ऐसे टकरा गई, टकराने के बाद साउथ मुड़ गई, और साउथ मुड़ने के बाद ये अरुणाचल, असम होते हुए कहां आ गई? बांग्लादेश में। यही नदी है। इसी को मैं यहां सादे पन्ने पे बता रहा हूं, इसी नदी को बताया जा रहा है। इस नदी को तिब्बत में इसे कहा जाता है टसांगपो। ये कहां कहा जाता है? तिब्बत। इस नदी को यहां अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। दिहांग। इस नदी को असम में सादिया से धुबरी तक, यहां तक कहा जाता है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। इस नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो देखो ये वाला फिगर आपने समझा, ये वाला फिगर आपने समझा। अब फिर इसी को दूसरे टाइप से, फिर इसी को हम समझेंगे दूसरे टाइप से। तो यहां देखो, यहां लिया हमने मानसरोवर। मानसरोवर कहां? तिब्बत। मानसरोवर तिब्बत, चीन। यहां आपका ये सिंटैक्सिस बैंड, सिंटैक्सिस बैंड, सिंटैक्सिस बैंड। ये जो सिंटैक्सिस बैंड है, ध्यान से समझना, ये जो सिंटैक्सिस बैंड है, यहीं से ये नदी आई, मानसरोवर झील से पूरब की तरफ निकली, और ये सिंटैक्सिस बैंड से टकराई, साउथ में आई, और साउथ में आने के बाद फिर ये ऐसे साउथ की तरफ मुड़ी। ऐसे मुड़ गई। ध्यान से समझो, इसी नदी को हम बोलते हैं तिब्बत में सांगपो। तिब्बत। इसी नदी को हम अरुणाचल में बोलते हैं दिहांग। इसी नदी को असम में यहां से लेके, ये एक जगह है और ये एक जगह है। ये जो जगह है ये है सादिया, ये जो जगह है ये है सादिया, ये जो दूसरी जगह है ये है धुबरी। तो इस नदी को सादिया से धुबरी तक ये पूरा का पूरा राज्य है असम, और इतने क्षेत्र में इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। क्षेत्र में इस नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर से देखो साउथ में, इस नदी को फिर से, जब ये नदी पहुंचती है बांग्लादेश में,
बांग्लादेश में, तो इसे कह दिया जाता है जमुना। इसे क्या कह दिया जाता है? जमुना। तो ये जो नदी आपने देखा, जो नदी आपने देखा, इसे अगर जो ऐसे लिखा जाए, इसे ऐसे लिखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी को, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहां से? ओरिजिन, उद्गम। इसका उद्गम कहां है? ध्यान से समझो यहां, इसका उद्गम कहां है, मतलब ये निकल कहां से रही है? पूरा पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, सुनने पर भी नहीं, स्क्रीन पे चाहिए। ये निकल कहां से रही है? ये निकल रही है तिब्बत में, मतलब चीन। और कहां से? मानसरोवर से। अब देखो, तिब्बत में मानसरोवर से निकल रही है। इस नदी को तिब्बत में इसे कहा गया सांगपो नदी। तिब्बत में इसे क्या कहा गया? सांगपो नदी से। अब ये इंटर कर रही है कहां से? ये इंटर कर रही है तो यहां अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये पास से इंटर करती है। उस पास का नाम देखो, इस पास से इंटर कर रही है, एक दर्रा है, इस पास का नाम यांगयाप है। तो देखो, तिब्बत के बाद ये इंटर कर रही है, ये प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है कहां? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर रही है किसके थ्रू? ये यांगयाप। मतलब ये यांगयाप पास के थ्रू प्रवेश कर रही है। जब ये प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर। तो ये भी नाम है और ये भी नाम है, दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये इंटर कर गई फिर से असम में। कहां इंटर कर गई? असम में। असम में ये पहली जगह कौन सी है, कमेंट करके बताओ। मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। दूसरी जगह ये कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। पहली जगह असम में कौन सी है? तो यहां हम लिखेंगे ये पहली जगह, और से लिख देंगे दूसरी जगह। पहली जगह है सादिया, दूसरी जगह है धुबरी। पहली जगह है सादिया, दूसरी जगह है बाबू धुबरी, है ना? सब लोगों ने बता। तो असम में ये सादिया से धुबरी तक जगहों पर बहती है, और इस रीजन में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी नाम है, मतलब इसका नाम बदल रहा है बार बार। असम मतलब धुबरी के बाद ये इंटर कर जाती है कहां? बांग्लादेश में। कहां इंटर कर जा रही है? बांग्लादेश में इंटर कर जा रही है। बांग्लादेश में इंटर कर जा रही है ये। तो दूसरा मैं ले लेता हूं, ये बांग्लादेश में इंटर कर जा रही है। बांग्लादेश में इंटर कर रही है, तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। ये नाम, अब ध्यान से समझो, ये नदी निकली कहां से? चीन से। तो इतना क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र चीन वाला। फिर ये नदी कहां तक भारत में, कहां कहां थी? अरुणाचल प्रदेश और असम में, यहां तक आपका इंडिया वाला, और ये फिर बांग्लादेश। मतलब 3 देशों में इसका ड्रेनेज है, 3 देशों में इसका ड्रेनेज है। क्या इतनी बातें मैं आपको समझा पाया? इतनी बात मैं आपको समझा पाया? जल्दी बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। अब सवाल बताओ।
अब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, मान लिया जाए ऐसे सवाल आ जाए, या सवाल बाद में ही करते हैं, थोड़ा पहले कुछ बातें और कर लेते हैं हमसे। देखो सवाल बाद में ही करते हैं। 3 पार्ट का मतलब ये देखो, 3 पार्ट, एक पार्ट यहाँ, फिर एक पार्ट कहाँ, ये भारत में इंटर की, एक पार्ट यहाँ, फिर तीसरा पार्ट कहाँ, ये बांग्लादेश में गई। ये 3 पार्ट। तो एक पार्ट यहाँ, ये कहाँ रही, तिब्बत। दूसरा पार्ट यहाँ जो भारत में रही, तीसरा पार्ट यहाँ। ध्यान से समझो, ये जो असम वाली जगह है, यहाँ एक जगह है सादिया, असम में। असम में दूसरी जो जगह है, उसमें एक जगह है, जो दूसरी जगह है वो कौन सी है, धुबरी। असम वाली दूसरी जो जगह है वो कौन सी है, धुबरी। ये तो सादिया से धुबरी तक है, आपको पता है ये केवल और केवल असम है। कौन सा राज्य, असम। ये अगर जो केवल और केवल असम है, तो यही है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ध्यान से देखना, तीसरा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं, तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। बेटा यही सादा से धुबरी तक, मैं बोल नहीं रहा हूं, क्या लिख रहा हूं उसे आपको बताना है। बताओ ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। जल्दी भाई। नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये ना। तो राष्ट्रीय, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो आपसे पूछा जा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है, पहला सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल, ये कौन सी नदी पर है, दूसरा सवाल बन सकता है। कौन से राज्य में है, तीसरा सवाल बन सकता है। ठीक है, कौन सी नदी, कौन सा राज्य, ये सारा बताने के लायक हो आप। इसलिए मैंने आपसे, जब मैं आपको 2-3 क्लास के पहले जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था, तो कई बातें मैंने बताई ही नहीं। जैसे आपको मैं कतई नहीं बताया हूंगा कि मैं राष्ट्रीय जलमार्ग भी बताऊंगा, लेकिन मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये बात जरूर कहा था कि जब हम नदियां करेंगे, जब हम नदियां करेंगे, जब हम नदियां करेंगे, तो हम जितने इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज होंगे सारे जान लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी कर रहे हैं, तो अभी हम जानेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 2। जब हम गंगा नदी करेंगे, तब हम जान लेंगे 1। जब हम केरल में नदियां करेंगे, जान लेंगे 3। जब हम पुदुचेरी वगैरह वाला रीजन करेंगे, जान लेंगे 4। ऐसे करके चारों नेशनल वाटरवेज जान लेंगे हम। क्लियर, तो इन नदियों में ही है। इतनी बात हुई, समझ में आई बात। अगला देखो, अगला ध्यान से देखो। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई। इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 देखो, एक बार फिर से, चलो देख लो ध्यान से, एक बार फिर से देखो। देखो बेटा, ये जो सादिया है, यहाँ यहाँ एक जगह है सादिया, यहाँ एक जगह है धुबरी, यहाँ एक जगह है सादिया, यहाँ एक जगह है धुबरी। सादिया से धुबरी तक असम राज्य है, और इन्हीं रीजन में, इसी सादिया से धुबरी तक वाले क्षेत्र में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके पहले ये नदी तो कहलाती है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में।
तो अरुणाचल में ये नदी दिहांग कहलाती है, लेकिन जैसे ही सादिया को पार करती है नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र। और बेटा यही सादिया से धुबरी तक वाला क्षेत्र ही राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। तो पहली पहली इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, ये एक नदी है लोहित। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां से ऐसे लोहित जाती है, ऐसे तिब्बत से निकलती है, ये लोहित नदी है, जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो देखो ये जो लोहित नदी है, इसी लोहित नदी पर, इसी लोहित नदी पर सबसे बड़ा नदी का पुल बना है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया, और उसका ढोला सादिया ब्रिज है। उसका नाम क्या है? ढोला सादिया ब्रिज। क्या इसी को कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने इसका नाम रख दिया भूपेन हजारिका सेतु। प्रधानमंत्री ने इसी का नाम क्या रख दिया? भूपेन हजारिका सेतु। तो लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, शायद 9.8 की समथिंग ऐसे कुछ है, एक बार देख लेना। और उसी को ढोला को सदिया से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम ढोला सदिया ब्रिज है, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है भूपेन हजारिका सेतु। क्या कहा जाता है? भूपेन हजारिका सेतु। यहां तक बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं? देखो ध्यान से कैसे, अगले पॉइंट में देखो। देखो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे इधर से होते हुए ऐसे बहती है, ऐसे। ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसे कहते हैं तसांगपो। इसे कहाँ कहते हैं? तिब्बत रीजन में सांगपो रिवर। इसे कहा जाता है दिहांग रिवर। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही ये नदी कहाँ पहुंची, ये धुबरी और ये सादिया, ये धुबरी, ये, ओहो गड़बड़ हो गया, उल्टा में लिख दिया, माफ करना। तो ये सादिया, ये धुबरी, यहां सादिया, यहां धुबरी। यहां इतने रीजन कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सा रीजन है? असम वाला क्षेत्र है। जब ये नदी बांग्लादेश में आती है तो इसे कहा जाता है जमुना नदी। बांग्लादेश, है ना? फुलहारी, फुलबारी, फुलबारी, फुलहारी नहीं, ये अलग है, मैं बताऊंगा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं। यांग्या पास अरुणाचल में है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो हम यहां क्या कर लेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, है ना? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखो
ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड से एक नदी जाके ऐसे सादिया के पास मिल जाती है, इसका नाम लोहित है। ये और कौन नाम नाम कौन करता है, बताओ जल्दी से। हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भाई। दूसरी जो नदी है इसका नाम दिहांग है। दूसरी नदी कौन सी है? दिहांग। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। पहली नदी लोहित, दूसरी नदी कौन सी है? दिहांग। तो अब आपको लिखना है, एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए, ध्यान से समझो। ये कौन सी नदी है? दिहांग। ये पहली नदी दिहांग, ये दूसरी नदी दिबांग, दिहांग दिबांग। ये तीसरी नदी कौन सी? लोहित। बेटा ध्यान से सुनो, दिबांग, दिहांग, लोहित, तीनों मिलकर ही बनाती हैं ब्रह्मपुत्र। तो आप अपने नोट्स में कैसे लिखोगे? अपने नोट्स में कैसे लिखोगे? कलेक्टिव माउथ ऑफ दिबांग, दिहांग एंड लोहित कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। कलेक्टिव ऑफ दिबांग, दिहांग एंड लोहित कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियों का संयुक्त मुहाना, तीनों नदियों का संयुक्त मुहाना, दिबांग, दिहांग और लोहित का संयुक्त मुहाना, तीनों जब मिल जाती हैं उसी को सादिया के बाद ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई? फिर से देखो, इसकी और तमाम सहायक नदियां हैं, जैसे जैसे यहां से ध्यान से समझना, यही एक सहायक नदी ऐसे आके मिल जा रही है, इसका नाम सुबनसिरी है। एक और सहायक नदी, इसका नाम है कामेंग। एक और सहायक नदी ऐसे मिल जाती है, इसका नाम है मानस। एक और सहायक नदी ऐसे मिल जा रही है यहां, इसका नाम है आमे। और तमाम है। एक सहायक नदी बांग्लादेश में मिल जाती है, सिक्किम से निकलती है, इसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, आमे और तीस्ता, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। क्लियर हुई बात? ये सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए जी। मानस के बाद आमे, AME, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहां देखो, पहली सुबनसिरी, दूसरी करेंगे नहीं बाप बेटा, 8 ट्रिब्यूटरी नहीं है, बहुत सारी है, मैं आपको बताया इतना कम, बहुत सारी हैं। तीसरी मानस, चौथी आमे, पांचवी तीस्ता। ठीक है, पांचवी कौन सी? तीस्ता। इसी तरीके से बहुत सारी हैं। ब्रह्मपुत्र कोई छोटी नदी तंत्र नहीं है जी, इधर से द्वीप मिल जाते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट जो है उसी को मैं आपको बता रहा हूं। चलो आगे देखो ध्यान से, एक पॉइंट आगे बढ़ो। देखो यहां, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से। बेटा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो बॉक्स आप दिख रहा है, ये मेघालय राज्य है।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसे जाती है, मेघालय से नहीं जाती, मतलब वो असम से ही चली जाती है। कहां से चली जाती है? असम से ही चली जाती है। हाँ बेटा, मैं जितना डिटेल बता रहा हूं ये सारा पीडीएफ में जाएगा, एकदम ऐसे ही पेज बाय पेज एकदम भेजूंगा, यही लिखा हुआ। ठीक है? और आप सोचोगे कि ऐसी कोई किताब मिल जाए, कोई प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, तो बेटा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप खुद देखो, ऐसी कोई किताब में तो नहीं लिखा होगा, आप कितनी किताबें पढ़ लोगे, तो आपको ऐसा किताबों में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है यार, ये शिकायत मैंने आपकी पहुंचाई थी, है ना? आप, ये मेरी तीसरी क्लास है, लेकिन आप इतने दिन में ये बात तो समझ ही गए होंगे ना कि जैसा सर पढ़ा रहे हैं किताबी भाषा सर नहीं पढ़ा रहे हैं, और ना तो रटवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना तो मैं कूद कूद के वो उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं एकदम एक साइज से लिया, यहाँ से पढ़ाना शुरू किया और फिर यहाँ पढ़ाना शुरू किया, फिर अगली क्लास में यहाँ जाऊंगा, तीसरे पॉइंट पे आ जाऊंगा, फिर ऐसे पूरा साउथ पढ़ लूंगा, है ना? अच्छा, डाउनलोड होने लगा, तो चलो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो ये मेघालय, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब यहाँ एक बात समझो, मेघालय, मेघालय में यहाँ एक जगह है, भारत सरकार एक योजना बना रही है कि क्यों ना मेघालय से असम के लिए एक पुल बना दिया जाए। देखो रेड कलर का ये, तो ध्यान से समझो। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ये नॉर्थ में एक जगह है जो असम में है, इसका नाम धुबरी। धुबरी, धुबरी से होते हुए भारत सरकार की योजना है कि एक पुल बनाया जाए, धुबरी से होते हुए वो आए फुलबारी। और फुलबारी कहाँ है? ये है मेघालय तक। अब ये पुल होगा, इस पुल की लेंथ होगी 19.3 किलोमीटर की होगी। ये एक रिवर रोड ब्रिज होगा। तीसरी बात, इससे 253 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, किसके किसके बीच? असम और मेघालय के बीच। अंतिम बात, ये 2030 तक तैयार होगा, और तब तक आप सेलेक्ट हो जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाना। ठीक है? ये एक करेंट अफेयर है आपका, क्योंकि ये न्यूज में था इसे आपको बता दिया गया, नदियों से संबंधित। अब ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, आपको यही करंट अफेयर मैगजीन में मिलता तो आप कैसे याद करते? यहां मैं ब्रह्मपुत्र बताया, धुबरी बताया, धुबरी आपको याद ही है, फिर उसके बाद मैंने आपको फुलबारी बताया, और उसके बाद बता दिया कॉन्सेप्चुअल ढंग से। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। चलो ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ो, फिर से ऐसे देखो, ऐसे करके एक नदी आती है, एक छोटी सी नदी है, सोबनसिरी, एक छोटी सी नदी सुबनसिरी। फिर साउथ में इसके साउथ में ऐसे एक जो दूसरी नदी आ रही है,
वो इससे चौड़ी है थोड़ा, और ये सुबनसिरी इसी में मिल जाती है। और ये जो नदी है, और ये सुबनसिरी फिर उसके बाद बढ़ने लगती है। ये जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्र। ये सुबनसिरी इसी में मिल जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो देखो, ये सुबनसिरी से ब्रह्मपुत्र दोनों जब आती हैं तो यहाँ ऐसे बीच में मिट्टी का ढेर लग गया, और वो कई सौ सालों में एक बड़ा सा आइलैंड बन गया। ऐसे नदी के बीच में आइलैंड बन गया है, ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी के बीच में। इस आइलैंड का नाम माजुली है। नाम सुना है? इसका नाम सुना है जी? इस आइलैंड का नाम क्या है? माजुली। पहले बताओ, नाम सुना है इसका? अब बोलोगे नहीं तुम लोग। सुना है? अरे भाई, जो आपके सर्बानंद सोनोवाल थे मुख्यमंत्री पिछले, असम के, वो यहीं से विधायक थे। तो माजुली आइलैंड, ठीक है, ध्यान से देखो। माजुली एक एग्जाम्पल है रिवर आइलैंड का, मतलब नदी निर्मित द्वीप का। ये माजुली आइलैंड लोकेटेड है, स्थित है, डेल्टा पे पहुंचेंगे तो आएंगे ना जी। डेल्टा के लिए काहे परेशान हो, अभी डेल्टा पे पहुंचेंगे। ये स्थित है बिटवीन सुबनसिरी एंड ब्रह्मपुत्र नदी। कहा? इन असम। तो ये असम में सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। इतनी बात मैं आपको समझा पाया? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ें। क्या इतनी बातें मैं आपको समझा पाया? चलो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ो एक बार फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, एक बार फिर से देखो। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा इधर से आती है सुबनसिरी नदी, तो बेटा इधर से अपना बालू लाएगी, इधर से देखो, ये अपना बालू लाके इधर से करती है। ये अपना जो बालू सिल्ट होता है वो लाके इधर से गांचती है। तो इधर से इधर इसका धक्का, इधर से इसका धक्का, तो बीच में ऐसे सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। मतलब बीच में पानी के अंदर एक बड़ा सा द्वीप का निर्माण हो गया है इन दोनों नदियों के द्वारा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से आ रही, वो अपना बालू ढकेली, ये अपना बालू ढकेली, बीच में एक बड़ा सा आइलैंड उसी में बन गया है। उसी को नाम दे दिया गया माजुली आइलैंड। और मैंने क्या लिखा? ये एक नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, मतलब नदियों ने इसे बनाया है। और कौन कौन सी नदी ने बनाया? ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी ने बनाया। कहाँ है ये? असम में है ना? अरे जी, वहां पर रहता नहीं है, वो एक जिला है इस समय असम का। 2000 शायद 2007 या 8 उसे जिला नहीं, हाँ 2012 में उसे जिला घोषित कर दिया गया था। इतनी ज्यादा जनसंख्या है उस पर, बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मुद्दे पे फिर से। हाँ, बाढ़ आता है बेटा, बाढ़ आता है, दिक्कत होती है। ध्यान से देखो इस पे। यहां से हमने देखा, देखो इसी मैप को मैं बनाने जा रहा हूं। इतना मैप मैं बनाने जा रहा हूं इस पेज पे, थोड़े बड़े स्टाइल। देखो, उम्मीद है आप समझ जाओगे। ये सिक्किम वाला एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया,
ये आप समझ जाओगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये नेपाल है, इधर ऐसे ये सारा ये म्यांमार का है, और ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, यहां ऐसे ये बांग्लादेश वाला रीजन है, बांग्लादेश वाला रीजन है। हाँ, ये आइलैंड सादिया के बाद है। हाँ, ये बांग्लादेश वाला रीजन है, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ध्यान से देखो बेटा, क्या बताने जा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। पहला, इधर से एक नदी आती है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। ये नदी ऐसे दो भागों में बट जाती है, इसे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम गंगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये नदी दो भागों में बट जाती है। एक तो ये चली आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली आती है। इसकी जो दूसरी ब्रांच है, ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो गंगा की वह ब्रांच जो बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम है पद्मा। मतलब गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। और गंगा, वो गंगा जो पश्चिम बंगाल होते हुए ये जा रही है बंगाल की खाड़ी में, इसे कहा जाता है हुगली। इसे क्या कहा जाता है, हुगली। ध्यान से समझना, पहले वाली को बोला गया जो बांग्लादेश में चली गई पद्मा, दूसरे वाली को बोला गया पश्चिम बंगाल होते हुए यहां आई हुगली। दूसरा देखो, इधर जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम, अरुणाचल असम होते हुए ये चली आती है यहां। आपको इसके बारे में पता है क्या, जब ब्रह्मपुत्र नदी, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में करती है, इसे कहा जाता है जमुना। अब ध्यान से समझना, यहां मैं लिख जा रहा हूं गंगा। गंगा दो भागों में बटी, एक चली गई बांग्लादेश में, एक चली गई वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वाली कहलाई हुगली, और इससे होकर ये चली गई BOB, मतलब बे ऑफ बंगाल में। देखो यहां बांग्लादेश में जो नदी गई वो कहलाई, उसका नाम पद्मा। फिर से देखो, ऐसे ही एक नदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की वो शाखा जो बांग्लादेश में आई, बांग्लादेश में, उसे कहा गया जमुना। जमुना, मतलब बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, बस फिगर देखिए, बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे पद्मा नदी और जमुना नदी मिल जा रही हैं। अब जो आप बांग्लादेश में देख रहे होंगे तो पद्मा नदी और जमुना नदी जा रही हैं। ये पद्मा नदी, ये पद्मा नदी, और ये जमुना नदी है। तो जब पद्मा और जमुना नदी मिल गई तो बांग्लादेश में ही आगे बढ़ रही हैं, और पद्मा और जमुना नदी मिल गई तो इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम हो जाता है, तो देखो पद्मा और जमुना मिल गई तो इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। कहां, बांग्लादेश में। इसके बाद मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसके बाद मेघना नदी कहां गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान से समझो, एक जो नदी है वो हुगली किस जगह से डिवाइड हुई है, फरक्का के पास से बेटा। ये फरक्का एक जगह, यहाँ पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम फरक्का है,
तो फरक्का के पास से दो भागों में बट गई है। तो ध्यान से समझो, एक ये नदी हुगली, एक ये नदी हुगली और एक ये नदी घना। तो ये हुगली बे ऑफ बंगाल में गिरी और फिर ये मेघना बे ऑफ बंगाल में गिरी। तो हुगली पश्चिम बंगाल और मेघना ये पश्चिम बंगाल, इसी के बीच में जो त्रिभुज टाइप का फिगर है, ये जो त्रिभुज ऐसे बन जाता है, कई जगह ऐसे त्रिभुज बन जाते हैं, इसी को कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। इसी को क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। इसी को कह दिया जाता है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हुई बात? मतलब हुगली पश्चिम बंगाल, मेघना बांग्लादेश, इसके बीच की जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बारे में लिखना भी है। इसके बारे में लिखना भी है। देखो ध्यान से, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट देखो, मैं दूसरे पेन से पॉइंट ले रहा हूं। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? नंबर पे पॉइंट, ये जो सुंदरवन डेल्टा है, ये कौन कौन सी नदियों के बीच है? पहला पॉइंट, कौन कौन सी नदियों के बीच है? ये पहला पहला में लिख दिया। तो ये है हुगली और मेघना नदी के बीच। कहां कहां है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। तो लिखो यहां ऐसे, ये हुगली नदी है और ये ऐसे गई, यहां ऐसे आके मिल गई, ये मेघना नदी। ठीक है? इसका पहला पॉइंट, ये लोकेटेड है बिटवीन हुगली एंड मेघना रिवर। कहां कहां? इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो कैसे लिखेंगे हिंदी में? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा हुगली और मेघना नदी के मध्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। ये तो क्या पॉइंट हो गया? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करोगे? देखो, ये कौन कौन सी नदियों का डेल्टा है, कौन कौन सी नदियों का माउथ है? गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, जिसका संबंध खाड़ी से है, बंगाल की खाड़ी से है। तो इसे भी लिख लो। तो ये माउथ है, देखो ध्यान से। अच्छा, ये माउथ है, माउथ ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, रिलेटेड टू BOB, बे ऑफ बंगाल। मतलब यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना है, या इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा है जो जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। क्लियर हुई बात? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। BOB का फुल फॉर्म देखो यहां, ये BOB, BOB बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है? ये गंगा और उसका माउथ है। इसकी हिंदी आप कैसे करोगे? देख लो, इसकी हिंदी आप कैसे करोगे? ये देखो, हुगली और मेघना नदियों के मध्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। तो दो बातें आपकी हो गई। ठीक है?
इसका लोकेशन हो गया, इसकी बातें हो गई। सुंदरवन डेल्टा के बारे में थोड़ी बातें और बतानी है जो नेक्स्ट क्लास में होंगी। सुंदरवन डेल्टा, तो अगली क्लास में भी हम सुंदरवन डेल्टा की बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। आज सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास ये आपको बता दिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता बेटा, मैनेजमेंट ही जानता है ना, बता दिया जाएगा।